अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, हुंजा के सरहदी मकाम सुस में इमिग्रेशन एंट्री और एग्जिट गुज़िश्ता 3 रोज़ से बंद है, जिसके बाइस गैर मुल्की सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक सुस बॉर्डर पर सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब चीनी शहरियों, सयाहों और पुलिस के दरमियान हाथापाई का वाक़या पेश आया। इमिग्रेशन निज़ाम की मअतली के बाइस न सिर्फ चीन से आने और जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि अंदरून मुल्क मौजूद गैर मुल्की सयाह भी परेशान हाल हैं। दूसरी जानिब सुस में ताजरों का एहतजाजी धरना मुसलसल जारी है, जिसे आज 52 दिन मुकम्मल हो गए हैं। ताजरों का कहना है कि वो हुकूमत की जानिब से आयद भारी टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकाम ने अब तक कोई काबिल अमल हल पेश नहीं किया। धरने की वजह से सुस के तिजारती मराकज बंद पड़े हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मकामी जराये के मुताबिक धरने के तवील होने से कारोबारी तबके के साथ साथ आम शहरी भी मुश्किलात में हैं, क्योंकि बॉर्डर पर सामान की तरसील रुक जाने से इलाके में अशियाए खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ सियाहती सरगर्मियों में भी नुमाया कमी आई है, जिससे होटल इंडस्ट्री और मकामी मईशत को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। गिलगित शहर में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को शदीद परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। दिन दिहाड़े अब्दुल मन्नान मार्केट के करीब एक नामालूम चोर ने खड़ी मोटरसाइकिल की तारें काटकर डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की, ताहम मकामी अफराद की बरवक्त मुदाखलत से वारदात नाकाम बना दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़कर शदीद मुजाहमत के बाद काबू किया और सख्त धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जराये का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि वो एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा है, जो जुटियाल के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म है और मुतादिद चोरी की वारदातों में मुलविस रहा है। उधर शहरियों ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि इस गिरोह के तमाम अरकान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मिल सके। अवामी हलकों का कहना है कि अगर चोरों के इस नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाई न की गई तो शहर में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट गिलगित में मजीद 360 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला। गिलगित सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 360 नए कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जबकि बैंकों और बड़े होटलों को भी अतराफ में कैमरे लगाने की हिदायत जारी की जाएंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले से लगाए गए 232 कैमरों के बाद कुल कैमरों की तादाद 592 होगी, जबकि 60 से ज्यादा बैंकों और होटलों के कैमरों से भी मदद ली जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए लगाए गए कैमरों में ज्यादा मेगापिक्सल कैमरे, जिनकी मदद से जूम करके गाड़ी की नंबर प्लेट तक को पढ़ने की सलाहियत होगी और चेहरे को पहचाना जा सकेगा। सेफ सिटी के नए निज़ाम से गिलगित शहर में जराइम में मुलविस अनासिर की कड़ी निगरानी की जा सकेगी, बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के जराइम में मुलविस मुलजिमान तक रसाई या पहचान में आसानी आएगी। 30 करोड़ रुपए मालियत के इस प्रोजेक्ट में कंट्रोल सेंटर, सोलर सिस्टम कायम होगा। गिलगित शहर के अहम मकामात और शहर के दाखिली रास्तों पर कैमरों के लिए खंबे नस्ब हो चुके हैं। कैमरों के नस्ब के बाद यह प्रोजेक्ट अनकरीब मुकम्मल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ इंजीनियर वजीर ताजवर ने सूबाई वजीर दाखिला शम्स लोन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उन्हें खुलेआम चैलेंज कर दिया है। केपीएन से गुफ्तगू करते हुए वजीर ताजवर ने कहा कि अगर वजीर दाखिला ये साबित कर दें कि मेरे नाम पर एक मरला जमीन भी मौजूद है, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा के लिए खैर बात कह दूंगा। मैंने 3 दिन का वक्त दिया था कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मौजूद है तो सामने लाया जाए, लेकिन 5 दिन गुजरने के बावजूद वजीर दाखिला कोई सबूत नहीं दे सके। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी है और उनका मकसद अवाम को गुमराह करना है। उनका कहना है कि मेरी तमाम ज़मीनें विरासती हैं और इस वक्त भी मेरे वालिद के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लिहाजा ये प्रोपेगेंडा हकीकत से दूर और सियासी इंतकाम का शाखसाना है। वजीर ताजवर ने वजीर दाखिला शम्स लोन पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो गंदम सब्सिडी के स्कैंडल में मुलविस रहे हैं और अब ठेकेदारों के जरिए अवामी वसाइल और हुकूक को हड़प कर रहे हैं। उनके मुताबिक शम्स लोन जड़ी बूटियों की स्मगलिंग में भी बराह रास्त मुलविस हैं और इंतजामी मशीनरी को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला इस वक्त डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इंजीनियर्स को यरगमाल बनाकर अपने ज़ाती जेब भरने के मनसूबों में मसरूफ़ हैं। उनका
عوامی خدمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے اقدامات نے استور حلقہ 2 کے عوام کو مزید محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ محکمہ صحت گلگت بلتستان نے ضلع استور میں پھیلنے والے ہیضے کی وبا کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ پروونشل ڈیزیز سرویلنس رسپانس یونٹ کے مطابق 30 اگست سے 8 سپٹمبر تک ہیضے کے 797 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ صرف گزشتہ روز 87 نئے مریض سامنے آئے۔ ان میں سے 28 مریضوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال استور میں داخل کیا گیا۔ مزید بتایا گیا کہ 57 مریضوں کے RDT ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 42 مریضوں میں ہیضہ بیکٹیریا کی تصدیق ہوئی۔ اس وبا سے استور کے 9 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کیسز پتی پورہ میں سامنے آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 1 سے 20 سال کی عمر کے افراد اس وبا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ وبا کی بنیادی وجہ وائبیریو ہیزا نامی بیکٹیریا ہے، جو آلودہ پانی سے پھیلتا ہے۔ محکمہ صحت نے متاثرہ علاقوں میں آگاہی مہم شروع کر دی ہے اور شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ پانی کو ابال کر استعمال کریں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واٹر سپلائی کو صاف کر دیا گیا ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔